आप लोग देखे थे ना जब इलेक्शन वोट चल रहा था इधर नो कॉन्फिडेंस वोट। हाँ। तो कहां से आई थी नो कॉन्फिडेंस वोट में? जब हो गया वोटिंग उसके बाद वो असेंबली आई थी, कौन मैनेज कर रहा था? कौन पैसे का खेल कर रहा था उसमें? नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसे कहां की सीट मिली है, अब यह तस्वीर साफ हो गई है। तो वही जेडीयू विधायक बीमा भारती ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया है, जिससे सियासी सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा सदस्य और नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले संजय झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, सिर्फ 2 ऐसे नेता हैं जिसकी सीट बदली गई है। तो इसी के साथ साथ बीमा भारती को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं संजय झा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू के खाते में जो 16 सीट आया था उसमें से 12 कैंडिडेट हमारे वही है जो पिछली बार हमारे सांसद रहे। 2 जगह हमारा सीट चेंज हुआ है, नया सीट आया है, तो वहां पर नए प्रत्याशी है। और एक जगह हम लोगों ने चेंज किया और हमारे सीट में 6 ओबीसी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग, 5 अति पिछड़ा समाज के लोग, 16 में 11 ओबीसी और अति पिछड़ा समाज के लोग, 1 मुस्लिम है, एक आपको महादलित है और 3 सवर्ण समाज के लोग, उसमें से 2 महिलाएं हैं। ये 16 सीट हम लोगों ने दिया है। कोशिश किया गया है पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की तरफ से, कि सब समाज का रिप्रेजेंटेटिव, लिमिटेड सीट रहता है तो उसका एक लिमिटेशन होता है, सब समाज को समाहित करने का कोशिश किया गया है कि सब समाज का जो पार्टी का रूप रहता है उसको इसमें कोशिश किया गया अकोमोडेट। सर, जिनका टिकट कटा है क्या उनसे ही बातचीत की गई है? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने टिकट तो बहुत का कटा ही नहीं, टिकट तो कटा है, सबसे बातचीत किया। पिछले 4 दिन में मुख्यमंत्री जी जो प्रत्याशी है उनसे, जो हमारे अन्य साथी हैं उस पार्लियामेंट में, उन सब साथियों से फीडबैक लिए। मुख्यमंत्री जी अगर कहीं एक आध लोगों को टिकट नहीं हो पाया है तो उन सब से भी बात किया है और पूरी पार्टी एक है इसमें। बीमा भारती ने पार्टी छोड़ दिया। आप लोग देखे थे ना जब इलेक्शन वोट चल रहा था इधर नो कॉन्फिडेंस वोट। तो कहां से आई थी नो कॉन्फिडेंस वोट में? जब हो गया वोटिंग उसके बाद वो असेंबली आई थी, कौन मैनेज कर रहा था? कौन पैसे का खेल कर रहा था उसमें? क्या हुआ था उसमें? आप सब लोग भी खुद अपने आंखों से देखे हैं। अब टिकटार्थी है, टिकट के लिए कहीं गई है, लेकिन उनका बैकग्राउंड उसी समय से पब्लिक के नजर में था। जब एक सवाल है, अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट किया गया, इसके पीछे कोई खास रणनीति नहीं? मुख्यमंत्री माने ये तो हमेशा रहता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, जो हमारे अधिकांश उम्मीदवार का परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में अच्छा रहा है, फीडबैक भी सही था, जो हम लोगों ने फीडबैक भी लिया था उस बेसिस पर सबको दिया गया। इधर भी बिहार में लड़ाई कैसे देखते हैं? बिहार में तो मैं जो देख रहा हूँ, आप एक चीज देखिए, आप खुद इसको विश्लेषण कीजिए कि एनडीए के बारे में होता था सीट कैसे बटेगा, नंबर ऑफ सीट क्या होगा, आप लोग भी पूछते थे। फिर सीट को लेकर के कौन किस सीट पर लड़ेगा उसको लेकर विवाद होगा, एक शब्द कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। जब सीट का बंटवारा हो गया, कौन क्या सीट लड़ेगा वो तय हो गया। हम लोगों ने दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा अनाउंसमेंट कर दिया, सारे हमारे एलाय वहां पर थे। और जहां तक हम लोगों की बात है कि ज्वाइंट कैंपेन से लेकर के सारा चीज। राज्यसभा सदस्य संजय झा को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। इसी के साथ साथ बीमा भारती को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए जेडीयू के सदस्य संजय झा, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीमा भारती बहुत पहले ही खेला करने वाली थी, इसकी जानकारी हमें पहले ही थी। जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट के दौरान असेंबली लेट से पहुंची थी, उसी समय हम लोग समझ गए थे। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर संजय झा, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।